हेलो एवरीवन, क्या हाल है मेरा लाल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बाबू परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है वो सिंपल है। पहले फैक्टोरियल जानेंगे हम लोग, फिर परमुटेशन में सिर्फ एनपीआर पढ़ना है। नो वर्ड प्रॉब्लम, नथिंग वर्ड प्रॉब्लम नहीं पढ़ना है हम लोग को, सिर्फ एनपीआर पढ़ना है। और कॉम्बिनेशन में सिर्फ एनसीआर फॉर्मूला और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, तो हम लोगों को पूरा डीप नहीं पढ़ना है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सिर्फ सिंपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है जिसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फैक्टोरियल। जो सबसे पहला टॉपिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन में होता है उसको बोलते हैं फैक्टोरियल। तो हम लोग बेसिकली फैक्टोरियल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब बोलता है फैक्टोरियल। क्या होता है फैक्टोरियल, समझिएगा। बोलता है फैक्टोरियल बेसिकली किसको कहते हैं बाबू, बोलता है कि फैक्टोरियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और इसका मतलब होता है कंजिक्यूटिव मल्टीपल टिल वन, यानी किसी एन का कंजिक्यूटिव मल्टीपल होगा। ठीक है, सक्सेसिव मल्टीपल या कंजिक्यूटिव मल्टीपल आप उसको कह सकते हैं। कंजिक्यूटिव मल्टीपल यानी लगातार मल्टीपल, कहां तक, वन तक, जब तक वन ना आ जाए। यानी अगर हम एन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को इससे दिखाते हैं, एन फैक्टोरियल बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि एन n-1 एक एक घटता जाएगा, n-2 n-3 और ये डॉट 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 कहां तक जाएगा, 3 2 1, जब तक लास्ट वन ना आए तब तक इसको मल्टीपल करते हैं, यानी कंजिक्यूटिव मल्टीपल, यानी लगातार मल्टीपल करते हैं, कहां तक, वन तक। तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं बच्चा, फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है, एन फैक्टोरियल को n n-1 n-2 n-3 ऐसे करके लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे दिया हुआ 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, घटते क्रम में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में डायरेक्ट मल्टीपल्स कहां तक ले जाना है, 1 तक। डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करके जो आ गया वो इसका आंसर हो गया फैक्टोरियल 5 का। ठीक है, अगर आपको कहीं पे दिया हुआ फैक्टोरियल 10 तो आप इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी जब तक 1 नहीं आएगा तब तक इसको तोड़ते रहना है। अगर 100 है तो 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 96 95 94 इस तरह से जाएंगे, कहां तक, 1 तक जाना होगा बाबू, तब जाके वो कंप्लीट होगा। तो इसी को बोलते हैं फैक्टोरियल। लेकिन अगर आप चाहें, इफ यू वांट, n फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, यानी आप अगर चाहें तो इसको घटते क्रम में जहां पर चाहें वहां पर रुक सकते हैं, लेकिन वहां जहां रुकेंगे वहां फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे 10 फैक्टोरियल है तो आप इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो हमने 10 इंटू 9 पे हम रुक गए, 8 9 7 6 2 तो 1 तक नहीं गए, यहां रुक गए, तो जहां रुके वहां फैक्टोरियल लगा दिए। अगर मेरा मन है कि हम इसको 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 पे फैक्टोरियल लगाए, तो हम इसको 8 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 लिखेंगे, उसके बाद जाके 6 पे फैक्टोरियल लगाएंगे। जहां मेरा मन करे वहां पे फैक्टोरियल लगा के फिर वहां पे स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन फैक्टोरियल लगाना जरूरी है। अगर फैक्टोरियल नहीं लगाइएगा तो 1 तक तोड़ना होगा, अगर आप 1 तक नहीं तोड़ा है तो वो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है फैक्टोरियल किसको कहते हैं, इसी को फैक्टोरियल कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कंजिक्यूटिव मल्टीपल, लगातार मल्टीपल निकालते हैं टिल 1, जब तक 1 ना आ जाए, तो इसी को कहते हैं बाबू मेरा फैक्टोरियल। क्लियर है फैक्टोरियल किसको कहते हैं। आते हैं, अब हम आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, बताओ तो बाबू मेरा। बोल रहा है 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल का 5 फैक्टोरियल के बराबर होगा। 2 प्लस 3 5 होता है ना जी, बचपन में पढ़ा है, 2 प्लस 3 5 होता है, तो क्या 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल भी 5 फैक्टोरियल होगा। इज इट ट्रू और फॉल्स, क्या ये सही है या गलत है। तो क्या बोलता है पब्लिक, बोल बच्चे लोग क्या बोल रहा, सही है गलत है। इट इज फॉल्स। वाई फॉल्स, बोलोगे सर बचपन में तो पढ़ाया गया था 2 प्लस 3 5 होता है, लेकिन 2 प्लस 3 5 तो होता है, लेकिन फैक्टोरियल के केस में नहीं होता है। क्यों, देखते हैं। एलएचएस है मेरा नाम, एलएचएस क्या है, 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 6, 6 2 8 हो गया। अब आरएचएस की बात करते हैं, आरएचएस में क्या है, 5 फैक्टोरियल। तोड़ो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तोड़िए कितना आएगा, 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। अरे बाबा 8 क्या 120 के बराबर होता है जी। तो हेयर LHS नॉट इक्वल टू RHS,
सो फॉल्स, इसलिए क्या है, फॉल्स। समझ में आ रही बात। तो कभी भी दो फैक्टोरियल को डायरेक्ट ऐड नहीं करते हैं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, डायरेक्ट डिवाइड नहीं करते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और दे रहे हैं, बताओ तो 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल क्या 2 फैक्टोरियल आएगा? 10 बाई 5, 5 कट के 10 2 होता है ना जी। क्या ये सही है, ट्रू है, फॉल्स है फैक्टोरियल के केस में? तो फैक्टोरियल के केस में बच्चा मेरा ये फॉल्स है, ठीक है। क्यों फॉल्स है? देखो इसको कैसे काटेंगे, ये 5 दूनी 10 डायरेक्ट नहीं कटेगा, कैसे कटेगा ये? तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल पे छोड़ना होगा, फिर नीचे 5 फैक्टोरियल, इसको काटेंगे। अब देखो ये इतना बड़ा मल्टीप्लाई होने के बाद जो आएगा, क्या वो 2 इंटू 1 के बराबर होगा? नहीं होगा। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो फिर से फॉल्स हो गया। तो फैक्टोरियल में कभी भी ऐड डायरेक्ट नहीं करते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड डायरेक्ट नहीं करते हैं। कब ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड होगा? जब सेम फैक्टोरियल होगा, सेम फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल के साथ जुड़ सकता है, ठीक है। 5 फैक्टोरियल के साथ जुड़ सकता है, या 5 फैक्टोरियल के साथ डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन कभी भी कोई दूसरा नंबर उसके साथ नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो और बात करते हैं, देखते हैं फैक्टोरियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। छापिए जब तक इसको। आइए ऊपर फैक्टोरियल से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने फैक्टोरियल देखा था, फैक्टोरियल क्या होता है, अब इससे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो पहला ये क्वेश्चन है, बोल रहा है 30 फैक्टोरियल बटा 28 फैक्टोरियल, ठीक है, सॉल्व करना है। अब ये 30 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे, क्योंकि बड़ा 30 है, 28 दोनों कटने वाला है डिवाइड में, तो जो बड़ा है उसको तोड़ेंगे। 30 फैक्टोरियल बड़ा है, तोड़ेंगे 30 इंटू 29 इंटू 28 फैक्टोरियल पर रुक जाएंगे। मैंने बताया था आपको कहीं पे भी रुक सकते हैं हम, 28 पर रुक जाएंगे। नीचे भी 28 फैक्टोरियल है, इससे ये कट गया, ठीक है। जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा? 9 3 27 और 3 दूनी 6 और 2 8, 870 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या दिया हुआ बाबू? 12 फैक्टोरियल। तो 12 का मतलब क्या होता है? 12 को देखो ऊपर में 12 है, 10 है, नीचे 9 है, ये दोनों तो ऐड में है, ये डिवाइड में है। तो ये जो नीचे जो डिवाइड में है, यहाँ तक सबको तोड़ेंगे। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल तक तोड़ दिया। 10 को भी उसी तरह से तोड़ेंगे, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बटा 9 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ से 9 फैक्टोरियल कॉमन लेके काट देंगे। मैंने बताया था जब सेम होगा तभी कटेगा। तो चलिए काटते हैं। 12 इंटू 11 इंटू 10 को छोड़ देते हैं, 9 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ 10 को छोड़ देते हैं और सब में से 9 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेते हैं। डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल है, ये कट गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है, ये आएगा 1320 माइनस 10, यानी 1310 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली फाइंड आउट करते हैं बाबू। समझ में आ रहा है कैसे फाइंड आउट किया है? तो आपको कभी भी कटेगा ऊपर नीचे कौन, जब सेम होगा। तो हमने इसको भी 9 तक तोड़ा, इसको भी 9 तक तोड़ा, 9 को कॉमन निकाल के काट दिया। यहाँ पे ऊपर 30 था, नीचे 28 था, तो 30 को 28 तक तोड़ा, 28 कट गया, जो बच गया उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया, ठीक है। समझ में आ रही है बात? इसी तरह से क्वेश्चन बनता है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे, पहले इसको छापिए, ठीक है। आइए अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये बोल रहा है प्रूफ कीजिए, बोल रहा है 1/10 फैक्टोरियल, 1/11, 1/12 को 145/12 फैक्टोरियल ये प्रूफ करना है। LHS लिखते हैं सबसे पहले। LHS में क्या है? 1/10 फैक्टोरियल, 1/11 फैक्टोरियल प्लस 1/12 फैक्टोरियल, ठीक है। 12 फैक्टोरियल यहाँ लाना है, तो ये तो 12 फैक्टोरियल ऑलरेडी है। इन दोनों को नीचे में 12 फैक्टोरियल बनाएंगे। तो देखो 10 फैक्टोरियल है, अगर हम इसमें 12 इंटू 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, तो ये 12 फैक्टोरियल का टूटा हुआ 10 तक है। उसी तरह से अगर इसमें हम 12 फैक्टोरियल बटा 12 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ये जैसे वैसे रहने देता है। देखो अगर 12 फैक्टोरियल कहीं पर है तो उसको आप तोड़ कैसे नहीं लिखोगे? 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, तो इसके जगह पे हम 12 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसको जोड़िए, कितना आएगा? 132 बटा 12 फैक्टोरियल। ये तो ऑलरेडी है 12 बटा 12 इंटू 11 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, प्लस 1/12 फैक्टोरियल। अब देखो तीनों में सेम है, एलसीएम लेंगे। 12 फैक्टोरियल 132 प्लस 12 प्लस 1, 2 2 4 1 5, ठीक है, और 1 4, 145 बटा 12 फैक्टोरियल मेरा आंसर हो गया। समझ में आ रही बात?
तो इस तरह से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसको सेम फैक्टोरियल पे ले आए। सेम तरह का क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है, इसमें प्रूफ करना, तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल बराबर x बटा 8 फैक्टोरियल। हम इन दोनों को अगर 8 फैक्टोरियल के बराबर कर दें तो एच एस आर एच एस में बराबर हो जाएगा, तो नीचे वाला तो ऊपर वाला भी बराबर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल के बराबर लाने के लिए इसको लिख सकते हैं 8 बटा 8, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बराबर x बटा 8 फैक्टोरियल। 8 सती 56, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल का हम 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 8 बटा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल को हम 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इज इक्वल टू x बटा 8 फैक्टोरियल। देखो यहाँ से देखिए, अब इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये दोनों ऐड होगा, 56 में 8 ऐड होगा 64 बराबर x बटा 8 फैक्टोरियल, ये कट गया, x बराबर आ गया 64। क्लियर है? छापिए। आइए वो एक क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इफ n प्लस 1 फैक्टोरियल 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल बराबर है, तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्या दिया हुआ है मेरे पास? मेरे पास दिया हुआ है n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बाबू कि n प्लस 1 फैक्टोरियल है, n माइनस 1 है, कौन बड़ा है? जो बड़ा है उसको ब्रेक करेंगे, हमेशा याद रखिएगा, जो बड़ा होगा उसको तोड़ेंगे, जो छोटा है उसको नहीं तोड़ेंगे। तो n माइनस 1 तो छोटा है, n प्लस 1 बड़ा है, तो n प्लस 1 को तोड़ते हैं। n प्लस 1 एक घटाएंगे n, एक और घटाएंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। देखो n माइनस 1 कट गया, यहाँ से तुम्हारे पास क्या बचा n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको इधर ले आइए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे तोड़ना होगा। 4n जैसे हो गया 4n माइनस 3n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 और 3 घटेगा तो n आएगा, 4 3 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12 आएगा। n कॉमन निकालिए, n प्लस 4 बचेगा, माइनस 3 कॉमन निकालिए, n प्लस 4 बचेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया n प्लस 4 n माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया n बराबर माइनस 4 और n बराबर 3। तो n कभी भी निगेटिव नहीं होता बाबू, इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इट नेवर बी निगेटिव, कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो n बराबर 3 मेरा आंसर हो गया। ठीक, आइए इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है n प्लस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56 इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल। कौन बड़ा है? n प्लस 3 n प्लस 1। n प्लस 3 बड़ा, ऑब्वियस सी बात है, तोड़ेंगे। n प्लस 3 इंटू एक घटाते तोड़ते ना, n प्लस 3 के बाद आएगा n प्लस 2, एक घटा फिर एक और घटेगा n प्लस 1, फैक्टोरियल छोड़ दिया क्योंकि यहाँ सेम सेम है, इज इक्वल टू 56 n प्लस 1 फैक्टोरियल। n प्लस 1 कट गया। अब ये जो बचा है इससे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा n स्क्वायर प्लस 3 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n और प्लस 6 इज इक्वल टू 56। ठीक है, तो यानी n स्क्वायर प्लस 5n और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा सॉल्व करके उस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए छापी। आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इतना इस टू इतना 2:1 के बराबर है, तो बताइए n की वैल्यू क्या होगी। ये रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेसिकली, तो इसका मतलब है n/2:n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2/1। ये दिया हुआ है, इसको ले आके इससे क्रॉस कर दीजिए, क्या आ जाएगा। पहले n से n काट देते हैं, इसको ले आके इससे क्रॉस कर देते हैं, इसको ले जाके इससे क्रॉस करते हैं, ये पूरा जाके 2 से क्रॉस होगा, ये पूरा जाके 1 से क्रॉस होगा, क्या बचेगा 1/2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये वाला जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्या बचेगा 2/4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल। चलिए अब देखते हैं बाबू,
यहाँ 2 फैक्टोरियल है, यहाँ 4 फैक्टोरियल है, कौन बड़ा है? 4 फैक्टोरियल बड़ा है, ऑब्वियसली बात है, इसको तोड़ेंगे। n माइनस 2 n माइनस 4 कौन बड़ा है? n माइनस 2 बड़ा, तो n माइनस 2 को तोड़ेंगे, जो बड़ा होता है उसको तोड़ते हैं। 1 ब्रेक कीजिए, 2 को छोड़ दीजिए, इसको ब्रेक कीजिए, क्या होगा? n माइनस 2 n माइनस 3 और n माइनस 4 फैक्टोरियल घटते हो जाएगा, एक एक घटता जाएगा। 2 4 को तोड़िए, क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये n माइनस 4 जैसे वैसे रहने दीजिए। n माइनस 4 कट गया, ठीक है। ये 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल कट गया, बाकी यहाँ से काट दीजिए 2, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ 6 बचा है, इसको यहाँ क्रॉस कीजिए, जो बचा यहाँ क्रॉस कीजिए, ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, और ये 2 3 दूनी 6 क्रॉस होगा तो यहाँ आएगा 6। मल्टीप्लाई कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 6, इन आएगा। देखिए तोड़िएगा, n इंटू एन एन स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3n, 3 2 ज़ा 6 और 6 से 6 खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बचा क्या? n इन दोनों को सब ऐड कीजिए, ये तो खत्म हो गया, ये दोनों को ऐड कीजिए, क्या बचेगा? n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी n इज इक्वल टू 0 या n इज इक्वल टू 5, तो n इज इक्वल टू 5 तुम्हारा आंसर हो गया, n बराबर 5 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। छापिए और देखते हैं क्वेश्चन। आइए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा भी रेशियो में ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2n फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 44 बटा 33, 44 बटा 3, ठीक है। क्रॉस कर देते हैं, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2n फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको ले इधर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा? 44n फैक्टोरियल, ठीक है, और ये नीचे है 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। देखो ये ऊपर में 2n फैक्टोरियल है, नीचे 2n माइनस 3 है, तो 2n बड़ा है कि 2n माइनस 3 बड़ा है? वैसे बता 2n बड़ा है तो 2n को तोड़ेंगे, 3 इंटू 2n को तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा? 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3, एक एक घटाते गए, ठीक है। ये 3 फैक्टोरियल को जैसे इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 इंटू 2 इंटू 1, इस जैसे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल वैसे ही छोड़ दीजिए, ये वाला कट गया, ठीक है। यहाँ देखिए 44 जैसे वैसे छोड़ दीजिए, n माइनस 2 बड़ा है कि n बड़ा है? ऑब्वियसली बात है n बड़ा है, तो इनको तोड़ेंगे, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और ये n माइनस 2 फैक्टोरियल जैसे वैसे रहने दीजिए। यहाँ से यहाँ कट गया, देखो और क्या क्या कटेगा? 2 से कटेगा तो आएगा 22, और क्या क्या कटेगा? 3 से ये, 2 से ये कट जाएगा, ठीक। n यहाँ और यहाँ n सामने सामने कट जाएगा, तो बचा क्या है यहाँ पे बचा 2n माइनस 1 2n माइनस 2 इज इक्वल टू, नीचे सब कटा हुआ है, यहाँ बचा 22 और n माइनस 1। देखिए इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं आप बाहर, 2 कॉमन निकाल दीजिए, क्या बचा? 2n माइनस 1 और n माइनस 1, 2 दोनों में से निकल गया, बचा 22 इंटू n माइनस 1, ये n माइनस 1 ये n माइनस 1 कट गया, 2 से यहाँ कटा 11, यानी 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 11, माइनस 1 उधर जाएगा तो 2n इज इक्वल टू 12 कटेगा तो n इज इक्वल टू 6। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। छापी। आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, सही प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि 2n फैक्टोरियल बटा n फैक्टोरियल बराबर इतना होगा, ये प्रूफ कीजिए, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS में क्या है मेरे पास? 2n फैक्टोरियल बटा n फैक्टोरियल। चलिए 2n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं बाबू? 2n को लिख सकते हैं 2n माइनस 1 2n माइनस 2, इस तरह से घटते हुए क्रम में जाएगा, ठीक है। या सिर्फ इतना ही लिखते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1, इस तरह से घटते हुए क्रम में जाएगा। कितना घटते हुए क्रम में जाएगा, कैसे जाएगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से घटते हुए क्रम में चला जाएगा, डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। घटेगा ना जी,
2n फैक्टोरियल तो 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 इस तरह से घटते घटते लास्ट में 6 5 4 3 2 1 आएगा, लास्ट 1 तक जाएगा। चलिए देखिए बढ़िया समझिएगा, हमको क्या बोल रहा है कि हमको इस फॉर्म में चेंज करना है, ये मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं बाबू, देखो तो ये जैसे 2n है, 2n सारा इवन वाला एक साथ 2n है, यहाँ से लिखते हैं 2 है, सब तो मल्टीपल है, किसी को भी लिख सकते हैं, 2 है 4 है 6 है डॉट 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 2n तक है, मल्टीप्लाई होता है, सारा इवन वाला एक जगह कर दिया। ठीक है, सारा ऑड वाला एक जगह कर दो। ऑड वाला कौन है, पहले 1 से स्टार्ट हो रहा है ऑड, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 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 कहाँ तक, लास्ट 2n माइनस 1 तक। ऑड यही ना है, 2n इवन होता है 2n माइनस 1 ऑड होता है, इतना पता है, ऑड इवन अलग अलग कर दिया, डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये देखो, ये जो दिया हुआ है तुम्हारे पास, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 क्या होगा 2 होगा, 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2, उसी तरह से इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3 डॉट 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 2 इंटू n, ये जैसे 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 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 2n माइनस 1, जैसे वैसे रहने दो। ऑड वाले को ऐसे छोड़ दिया, इवन वाले को 2 इंटू 2 को 2 इंटू 1, 4 को 2 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 3, इसी तरह से 8 को 2 इंटू 4 इस तरह से लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। देखो सारे में से 2 इंटू 1 में से एक 2, 2 इंटू 2 में से 2, 2 इंटू 3 में से 2, 2 इंटू 4 में से 2, सब मल्टीपल के 2 आएगा, पहला एक 2 2 2 3 3 2 इस तरह से ज़्यादा आएगा, कहाँ तक n तक 2 आएगा, यानी 2 का पावर n मल्टीपल है। जैसे 2 बार मल्टीप्लाई हो तो 2 का पावर 2, 2 अगर 5 बार मल्टीपल में तो 2 का पावर 5, 2 कितनी बार मल्टीपल में आएगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार, कहाँ तक n तक, तो n तक आएगा, इसलिए 2 का पावर n। हमने सारे 2 को हटा दिया, तो सारे 2 को जब हटा दिया तो बचा क्या, 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक बचा है, n तक बचा है ना। इवन वाले में से सारे 2 को हटा दिया, 2 सबको हटा के मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 का पावर n जो बच गया 1 2 3 n तक। बाकी ये ऑड वाला जैसे वैसे लेने दीजिए, 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 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 2n माइनस 1। अब ये देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 n एक्चुअली होता है क्या है, n फैक्टोरियल होता है, तो 2n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 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 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। n से n कट गया, आगे आपका आंसर 2n इंटू क्या था आपका आंसर में, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 1, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, छापिए, ये कुछ होमवर्क है बच्चा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट